ऐसे जाति समाज के लोग रहते थे कि जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। ये तो बाबा साहब की देन है कि SC/ST समाज की कुछ सीटें आरक्षित हो गई तो SC/ST को लड़ने के लिए चुनाव मिलने लगा। वरना तमाम ऐसे जाति समाज के लोग हैं जो आपके बराबरी वाले हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। कब तक? 84 में SC और वोट करना शुरू कब हुआ? 1952 में। BSP का गठन कब हुआ? 1984 में। यानी 32 साल तक आपके बराबरी वाले तमाम लोग हैं जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। उनको मौका कब मिला? जब बहुजन समाज पार्टी बनी। माननीय कांशीराम साहब ने, माननीय बहन जी ने एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। ये देने का नारा किसने दिया? BSP ने, माननीय कांशीराम साहब ने, माननीय बहन जी ने। तब जाकर के पहली बार गड़ेरिया पाल समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला, मौर्य समाज को मौका मिला, निषाद समाज को मौका मिला, प्रजापति समाज को मौका मिला, बुराई समाज को मौका मिला, बढ़ई, लोहार, विश्वकर्मा, नाई, हर समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका कब मिला? जब बहुजन समाज पार्टी बनी तब। वरना इनको मौका नहीं मिला था। हे मेरे सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन ने जो ये बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी बनाया, क्या बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार की, इसी नर्सरी से हर जाति समाज के नेता तैयार करके BSP ने देने का काम किया। नहीं तो मौका नहीं मिलता। लेकिन एक मेरे साथियों, जिन दल के लोगों ने, तमाम ऐसे समाज के लोग थे जैसे 52% बैकवर्ड के लोग हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक भागीदारी कितनी थी? माननीय अखिल यादव जी मात्र 1.5 से 2%, 1.5 से 2% इनकी भागीदारी थी। लेकिन धन में माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी समाज में हर समाज के लोगों की उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी मिली। लेकिन ये साथियों हुआ क्या कि जो तमाम राजनीतिक दल थे इन्होंने तमाम समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। जब उनमें नेता हो गए उन दल के लोगों ने उन तैयार किए गए नेताओं को तोड़ा, बुलाया अपने पास और कहा मेरे दल में आ जाओ। और जब बसपा छोड़ के वो नेता चले गए वहां पिंजड़े में कैद कर दिए गए। कहा? पिंजड़े में। पिंजड़े में कैद हुआ व्यक्ति किसकी भाषा बोलेगा? अपने गोसैया, जो उनको पिंजड़े में बंद किया। ये मेरे सम्मानित साथियों, हम जानते हैं अभी जब चुनाव आएगा तो वो सारे नेता पिंजड़े से निकाल के भेजे जाएंगे कि जाओ अपने अपने बिरादरी का वोट मांग के हमें दिलाओ। जैसे शिकारी जब जंगल में शिकार करने जाता है तो जो पालतू तीतर होगा, तीतर का अगर शिकार करने जाता है तो पालतू तीतर को लेके जाता है। अभी जंगल में जब पहुंचता है तो चारों तरफ जाल लगाता है और फिर जो तीतर को पिंजड़े में बंद किया है उन तीतर को कहता है कि अब अपनी भाषा में आप बोलना शुरू करो। अब मंच देंगे कि बोलो अपनी भाषा में। जब वो तीतर बोलने लगा तो जो उसकी बिरादरी के लोग थे तो उनके लोगों ने सोचा कि लगता है कि हमारा बिरादरी कोई मुसीबत में फंस गया है। और जैसे सारे लोग इकट्ठा होकर के आते हैं तैसे शिकारी के जाल में फंस